Hello, and welcome back to the Medwicket bhai. So as we enter into the fourth video of our IPL retention list की series, श्रेयांश, how do you think मतलब अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी वो टीम्स जिन्होंने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता, एंड नाउ वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू अ टीम जिसने लगातार तो नहीं बट एक स्पेल में 5 टाइटल जीते हुए हैं एंड इज वन ऑफ द Yes, sir. मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स, वन ऑफ द छोड़ो वन ऑफ द टू Oddly, the most teams. successful thing. Oddly, the हाँ, odd oddly, number with in the जीतते odd year. oddly the most successful thing. But as the retention rules came, and किसी को अभी तक retention rules ना पता हो, हमारी वीडियो जाके वापस देख लो, because तुम लोग भूल जाते हो retention rules. Yes, please. एक चीज जो हमने उसमें भी डिस्कस करी थी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, आई थिंक सेकंड पॉइंट था रूल्स में, कि आपको लिमिट नहीं है नंबर ऑफ इंडियंस रिटेन करने की या फिर नंबर ऑफ फॉरेनर्स रिटेन करने की. सो एक टीम जिसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होने वाला था वाज गोइंग टू बी दिस टीम. एंड Yes, sir. साथ ही साथ कुछ टीम्स कह रही है कि अगर आपको इतने सारे ही प्लेयर्स रिटेन करने हो 6 के 6, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चांस. बहुत सारी टीम नहीं करने वाली जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस कोटेड. लेकिन दिस इज द फर्स्ट टीम जो दिमाग में आपके आनी चाहिए अगर आप सोच रहे हो कि इसने सारे प्लेयर्स रिटेन कर लिए. Exactly. Because भाई as हमारी 2023 प्रीव्यू वीडियो जो थी इस टीम के बारे में वो ये थी कि this is the real IPL team. Like अगर इंडियंस का देखा जाए, this is the only team I can say does not rely on foreigners at all. चलो बिफोर स्टार्टिंग कि हमारे पास क्या है, हम अलग अलग हेडिंग्स में जाए. श्रेयांश, क्या करना है लोगों को? पहले लाइक करो, फिर शेयर करो, फिर कमेंट करो कि तुम्हें वीडियो के बारे में क्या क्या अच्छा लगा और चिराग के बारे में क्या बुरा लगा. True bhai, without wasting any time, let's start with the first topic. What do we have? As Shreyansh you were saying, अब continue कर सकता तू with the banner. यार सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस उसी क्लिकिंग की कमी है. तो यार मुंबई इंडियंस के पास क्या नहीं है भाई. मतलब ऑन पेपर ऑफ शीट पे देखोगे इस टीम के पास सब कुछ है ऑलरेडी. ये टीम इतना बुरा परफॉर्म क्यों करी, आई डोंट थिंक किसी को पता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मुझे पता है, मैं बताऊंगा बाद में. बट अगर तू अभी ऑन शीट देख रहा है कि व्हाट डू वी हैव, देखो ऑब्वियसली रोहित शर्मा, अब तो वर्ल्ड कप विनिंग रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं हम एज अ कैप्टन. इंटरनेशनली रिटायर्ड रोहित शर्मा बाय द वे. हाँ भाई बिल्कुल. नाउ यू हैव डेवॉल्ड ब्रेवेज छोड़ दो, सूर्य कुमार यादव द न्यू इंडियन T20 कैप्टन. डू नॉट फॉरगेट, ये टाइटल एंटरिंग इनटू अ सीजन सबके पास नहीं होता है. एक ही बंदा होता है जो T20 इंडियन टीम का कैप्टन है. देन यू हैव ईशान किशन जो फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं. देन सब नोटेबल्स नेम की बात करें तो भाई तिलक वर्मा, आई थिंक सम ऑफ द पीपल हैव देम इन देयर लिस्ट, द नेक्स्ट स्काई ऑफन as they call it. Then ऊपर they भाई have और their नाम own भाई captain. तुम ऊपर करो एक भाई नाम. तुमने एक नाम मिस कर दिया फॉरेन में. टिम डेविड भाई, टिम डेविड इतना नाम का प्लेयर है इनके पास. कम ऑन यार गाइस. Okay, moving on, they have हार्दिक पांड्या भाई, मतलब एंड द बेस्ट ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर. नहीं मतलब हमने 3 प्लेयर्स की डिस्कशन कर ली ऊपर एज कैप्टन, 2 प्लेयर्स की कर ली है, तीसरा क्या जिनका असली कैप्टन है वो यहाँ बैठा है. असली कैप्टन है भाई. देन तुम्हारा नेपोटिज्म किड, नेपो किड है तुम्हारे पास. Then you have Romario Shepherd. Some people could say कि अगर इनको कोई भी रिटेन करना पड़ा तो Namandir as one of the Koidze and Anshul Kamboj as well, भाई one of the players जो अनकैप्ड कैटेगरी में आपके लिए हेल्प होगा. एंड कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ऊपर, मैंने 3 कैप्टन बोल दिए, इसका वो उसका वो, वर्ल्ड कप का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर जसप्रीत बुमराह is here with us. Then you have Kumar Kartikeya, Piyush Chawla who also enters a unique category of uncapped players. अब वो भी एक uncapped player बन गया है. You have आकाश मधवाल जो स्टार्ट लोगों ने देखना मुंबई की टीम में करा, but now he is gaining a lot of respect over years, भाई. मतलब over the whole year. Then you have Shreyas Gopal, Madhushanka है, Thusara है. One name missing here is the biggest Mafaka. I mean, Mafaka. The name is Mafaka is missing, भाई. वो भी इनके पास. The next so-called Bumrah by the South African reporters. देखो सिंपल पॉइंट बताया, अगर रिटेंशंस की बात करें, अगर तुम 8 भी दे देते ये टीम के लिए जब भी कम पड़ते, तुम इनको 10 दे देते जब भी इनके लिए कम पड़ते. Exactly. जो इनके पास क्रॉप है ऑलरेडी. नाउ व्हाट डू वी हैव, हमने बता दिया तुम्हारे पास इंडियंस में सब है. रादर पता जो हमारा ये टाइटल है ना, व्हाट डू वी हैव, हम पिछली टीम्स में डिस्कस करते थे कि क्या चीजें हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं. इन लोग को जो ऑलरेडी है ना उसमें से पिक करना है कि व्हाट वी शुड कीप. या राइट. तो ये तो फिर मतलब ठीक है, वो हम व्हाट वी विल डू पे करेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट पे चले. यस, इनको चाहिए क्या. देखो अगर हम मॉरली बात ना करें तो इनको सिर्फ वैसे तो एक आई थिंक
रिलायबल फॉरेनर्स। आई थिंक यहाँ पर आरसीबी और मुंबई का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है, फिर वहां उनके फॉरेनर्स काम करते हैं उनके लिए। यहाँ पर आई थिंक इस सीजन हमने रोमारियो शेफर्ड से देखा था। उसके अलावा आई से कोएट्जे एज अनदर नेम दैट कम्स इन माय माइंड कि उनका फॉरनर था। अदरवाइज दे आर मिसिंग अ डायनामिक मिड बैट्समैन प्रोफाइल। आई से इंडियन बहुत अच्छे इनके पास, आई एग्री, बट एक डायनामिक ऑलराउंडर प्रोफाइल जो होती है ना, ऑलराउंडर प्रोफाइल वो रहती है जो नंबर 5 नंबर 4 या नंबर 6 पे आके इनके लिए हार्दिक कुछ पांड्या कर भाई, सके। हार्दिक पांड्या भाई। यार फॉरेनर चाहिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। Okay. जब इंडियन एक तरफ हो जाए तो एक फॉरेनर चाहिए होगा। अच्छा अच्छा, वेस्ट इंडियन की बात नहीं कर रहे, सॉरी। So I think they'll be looking for an upgrade of Romario Shepherd, चिराग। अन्य पता तो चीज़ व्हाट डू वी नीड में ना, अगर हम मुंबई की तरफ से सोच रहे हैं अपने आप को, आई बिलीव इन लोग के पास ना जो प्लेयर ये लेट गो करने वाले हैं, जो हम व्हाट वी विल डू पे आएंगे, जो इसका मेन क्रक्स है इस वीडियो का, वहां पे उनको उसके गैप्स फिल करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों ने हार्दिक पांड्या जाने दिया तो तुम्हें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर तुमने रोहित शर्मा जाने दिया तो यू नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर रोहित शर्मा। अगर तुमने स्काई जाने दिया तो तुम्हें स्काई की रिप्लेसमेंट चाहिए। तुमने ईशान किशन जाने दिया, तुम्हें उसका कीपर का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो इन लोग का व्हाट डू वी नीड डिपेंड्स ऑन व्हाट दे थिंक दे हैव इन देयर आर्सेनल, राइट? I agree. So I think they should replace that profile with a foreigner. I believe. यार मतलब इनके पास एक एडवांटेज है कि दे कैन रिप्लेस इट विद एनीबॉडी दे वांट, मतलब बोथ फॉरेनर एंड इंडियन। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग रिटेन भी करने वाले हैं, मेरे हिसाब से कोई फॉरेनर रिटेन नहीं हो रहा। जस्ट अ डिस्क्लेमर फॉर दिस बिफोर इवन गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मेरे लिए आई थिंक I'll be RTMing Gerald Goetze। देखते हैं ना, अगर ऑप्शन मिला तब Spoiler देखते हैं। alert, but बता रहा हूँ, ठीक है। So I think लेट्स सी। yeah, चल ठीक है, चल विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं उस पे। व्हाट वी विल डू एज मुंबई इंडियंस। yes, सबसे पहले अगर मैं अंबानी हूं तो आई विल कॉल एवरी वर्किंग वन आउट देयर, दैट इंक्लूड्स, जिसके लिए तुमने वीडियो भी क्लिक करी है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव, कि भाई चारों आओ। इन चारों का कॉल जाएगा ही जाएगा। पांचवा कॉल किसको जाएगा इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। I'll say नहीं, ईशान किशन को भी जाएगा मेरे साथ ईशान किशन या फिर तिलक वर्मा। पहले ईशान किशन को, देन तिलक वर्मा को। ठीक है, आई एग्री। देख, सबसे पहले मैं सबको फोन करूंगा कि भाई देखो, मैं सबको 18 करोड़ दे दूंगा, ऑन द बुक्स नहीं दे सकता हूं मैं, बट मैं तुम्हें बिहाइंड द सीन 18 छोड़ो, तुम 20 करोड़ ले लेना, बट ट्राई टू एग्री कि तुम सब मेरे लिए खेलने को रेडी हो, एंड दैट टू ऑन द टर्म्स जो हम बताएंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हाट आई सी, अगर कोई और टीम होती ना, ये कोई और टीम, मतलब बीट एनी अदर टीम, चाहे चेन्नई और आरसीबी क्यों नहीं होती, यहाँ पे 4 में से 2 प्लेयर चले जाते हैं। But this being Mumbai Indians and this being the Ambanis, I think they will get 3 of their choices and उनको एक को छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक को आप कुछ भी करके नहीं मना पाओगे कि तू इतने में मान जा। यार I think and that person might be Rohit Sharma, being very honest. I was coming to it and maybe this makes a bit of sense as well. देखो, अगर anybody coming out here and is thinking कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन वापस इस साल रोहित शर्मा बन रहा, that's not a team। वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। I can debate over a Sky, but I cannot even debate over a Rohit Sharma. यार because I'll be, देखो इस सीजन में सेंचुरी के अलावा जो एक सेंचुरी आई थी, ऑफ लास्ट सीजन्स भी देख लो, कैप्टनसी असाइड रोहित शर्मा का रोल फॉर मुंबई इंडियंस हैज नॉट दैट बीन इंपैक्टफुल देन वी वुड हैव वांटेड। He's nowhere near the orange cap race when it comes to IPLs, being very honest. Although he's obviously irreplaceable, but yeah, I think letting go of Rohit Sharma might hurt a lot of sentimental of fans. But as a franchisee that needs to take it seriously as a sports, जब मैं बोलता sports cover करूँगा मैं, they need to let go of Rohit Sharma now, I believe. And also, if you ask Rohit Sharma as well, I think although he has always said कि मुझे Mumbai is a family and this and that, but I think Rohit Sharma will be the one who will say, let's move on. Let's try something new. I agree. And maybe if he's looking for captaincy, although I don't think he's looking for captaincy anymore, but if he is looking for captaincy, some teams might be ready to offer him that. Yeah. And I think he has done his role in Mumbai Indians का हो चुका. He has done everything that he could do. Agreed. 5 ट्रॉफी दिला दिया, कैप्टन उससे सब कर दिया. He's gained his respects. I think he'll be going down with a good memories rather than a salty taste in the end. So I think he'll be going down. ठीक है, I'll be going off. I'm seeing a Mumbai Indians release a very good bye-bye video for Rohit Sharma. And rather अगर बाकी 3 रिलीज में से कोई एक रिलीज हुआ ना, I believe
वहां पे थोड़ा सॉल्टीनेस रह जाएगी बिकॉज Saltiness, ऑल हाँ, ऑल ऑफ खटास देम रह आर इन जाएगी। देयर प्राइम, ऑल ऑफ देम आर इन देयर प्राइम भाई। You सूर्य cannot, कुमार यादव की वही एज था ना ज्यादा है। पेप का, you cannot replace them, you cannot replace हाँ them. भाई देख, तो यार, स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ तो here I think कि replacement के नाम भी मैं एक name drop करूंगा. If Delhi is not RTMing that guy, JFM come to Bombay. नहीं नहीं नहीं, Open करो with Ishan Kishan, I'll say. I'll come to that। अभी तो बहुत दूर की बात है, ऑप्शन तो बहुत दूर है अभी। लेट्स कम टू दिस ओनली। अभी आपको जो 3 प्लेयर रिटेन करे हैं ना, उनको Yeah. बोलना है कि तुझे इतने इतने पैसे में किस मानना है। प्राइस में खेलना है? नहीं नहीं, प्राइस में तो चल मैं कह रहा हूँ उसको ज्यादा भी दे देंगे, बट हम्म, कैटेगरी में तुझे मानना है तेरी पीआर के साथ कि तू कम पैसा लेने वाला है। विद ठीक है. ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, चाहे अंबानी हो, चाहे प्लेयर्स हो, चाहे हेड कोच हो, चाहे उसकी मम्मी हो, सबको पता है जसप्रीत बुमराह पहले रिटेंशन होना चाहिए। 18 करोड़, no doubt, no doubt, नो डाउट, नो डाउट। मतलब वहां Here तो is the interesting part though. नेक्स्ट कम्स कि अब 14 कौन खेलने वाला है, 14 क्योंकि करोड़ कौन होगा? 18 में आप 2 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो, फर्स्ट और फोर्थ And वील कम टू इट। yes. आई टेल यू होने के वाला है। श्रेयांश, आपकी ना 4 करोड़ की कैप्टेंसी होने वाली है। Exactly, मैं यही बोलने वाला था कि मेरे को लग रहा है हाँ। कैप्टेंसी मिलेगी अब, कि तुम्हें किसको, अगर देखो 14 करोड़ जिसको चाहिए उसको कैप्टेंसी नहीं मिलेगी, सीधी हाँ। बात ये है। हाँ जिसको ऑन पेपर 14 करोड़ की कमाई चाहिए उसको कैप्टेंसी नहीं देंगे हम। 11 करोड़ ले लो कैप्टेंसी, 11 करोड़ ले लो कैप्टेंसी ले नहीं लो वाली। नहीं 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 नहीं, यू आर सेइंग 14 करोड़ वाले को कैप्टेंसी मिलेगी? हाँ, एंड आई एम सेइंग जो चौथा रिटेंशन होगा ना, हाँ, दैट विल बी अगेन 18 करोड़ विदाउट कैप्टेंसी। ओके, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई वाज So, गोइंग अब फॉर कि 14 की एक को डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा। कौन बनेगा देख लो। नहीं नहीं, 11 करोड़ वाले रहेगा उसको कैप्टेंसी मिल जाएगी, 14 करोड़ वाले को सेकंड रिटेंशन, रिटेन तो नहीं है ना 11 करोड़ में तू अगर जसप्रीत बुमराह और सॉरी स्काई या फिर हार्दिक पांड्या दोनों को भी तो बोल रहा है, देन यू आर अंडर वैल्यूइंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड एज वेल। ये तो भूल जाओ यार। वो तो आपको, मैं तो फिर अंडर द टेबल वाली बात कर रहा हूँ ना। नहीं अंडर द टेबल भी यार, तू जब प्रेजेंट करता है चीज तो तू ब्रांड वैल्यू तो अपनी वही सेट कर रहा है ना यार। तो फिर आई थिंक द सिचुएशन बिकम्स वेरी क्लियर टू मी एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, कि 14 करोड़ गोस टू हार्दिक पांड्या विद द कैप्टेंसी, जो तू बोल रहा है। विद द कैप्टन 11 करोड़ माइट बी गोइंग टू ईशान किशन और तिलक वो आएंगे। ईशान किशन, मैं कह रहा हूं 11 करोड़ पे आएंगे, 18 करोड़ दूसरा वी आर गिविंग टू स्काई। इस गाय ऑब्वियसली। अच्छा तो श्रेयांश, But then aren't you as Hardik Pandya undervaluing yourself with the 18 and 14 crore valuation? I'll tell you why. Last year, I think the biggest hit was to the Hardik Pandya PR. Last year, IPL तक. Now सुन मेरी बात सुनिए, पूरी सुनिए. Now over the time he is gaining his PR back. He is showing the world. On the field तो दिखाई रहा है कि भांचो मुझसे बड़ा प्लेयर नहीं है दिस प्रोफाइल का, तुम कहीं से कोई ले आओ प्लेयर. सेकंड ऑफ ऑल, ही इज शोइंग दैट बड़े भैया वाला बिहेवियर. रिमेंबर मयंक यादव डूइंग अ मिसफील्ड इन द इंडिया बांग्लादेश सीरीज एंड हिम, अरे भाई कुछ नहीं होता, अरे मैं हूं ना तेरे साथ. बिग ब्रो कर रहा है वो, बिग ब्रो कर रहा है. he going to Sky and helping him out कि भैया we could do this is all. अगर हार्दिक पांड्या 14 करोड़ मान जाता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई एज अ फ्रेंचाइजी विल बी वेरी हैप्पी कि बिकॉज यार अगर स्काई ऑक्शन में चला गया, in any world he is getting over 14 crores any day. Same goes for हार्दिक पांड्या, same goes for हार्दिक पांड्या. मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या को एक पीआर स्टेप अप करने के लिए, एक बिहेवियर टुवर्ड्स मुंबई दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए खेलना चाहता हूँ, तुम मुझे बू करो जब भी मैं तुम्हारे लिए खेलना चाहता हूँ, कम पैसे लेके खेलना चाहता हूँ, that is where you give it. And Hardik Pandya, if needs the captaincy, he has to agree on a 14. I agree, but then as a Sky को मैं अगर बात करूं तो he also knows he'll get more than 18 crores, I guess. With the captaincy. With the captaincy. And with the captaincy somewhere. Huh. A lot of teams are looking for captains. But so, I'll tell you why. Will you stay at Mumbai as a Sky कि after because again last year का talking point यही था हमारा कि will the Indian captain play under somebody else, जो रोहित शर्मा का डायलॉग था. Last time मुंबई ने कर दिया ना, this time also this will go through with that, and I'm telling you why. मैंने तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला कि बी एनी अदर फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट मुंबई, 2 प्लेयर चले जाते. अगर ये मुंबई इंडियंस की बात नहीं होती ना, स्काई वुड हैव लेफ्ट इट. स्काई वुड हैव लेफ्ट दिस टीम. एंड only connection I could have seen him moving to was KKR, but with Gautam Gambhir now moving into the Indian captain coaching का role, I think वहां पे इतना ज्यादा कनेक्शन वाला पॉइंट नहीं है कि तू बिल्कुल ही छोड़ के जाना चाहता है यार. बट स्काई का कनेक्शन सिर्फ गौतम गंभीर से थोड़ा ना था. स्काई तो केकेआर का वैसे भी ओवरऑल प्लेयर था ना, मतलब वैसे बोल रहा हूं. कंप्लीटली, लेकिन जो एक बॉन्ड होता है ना, बिकॉज़ गौतम गंभीर वांटेड हिम वाला सीन भी था. अब
ठीक है, मैं I don't want to bring KKR into this for a whole हाँ point. Let's keep that point aside. Who is your तो 11 मेरे crore? हाँ, now coming to 11 crores, you have two options straight up. Hmm. I'll tell you that's going to be either Ishan Kishan or it's going to be either Tilak Verma. Tilak Verma. Now you have another catch that you जब last time ईशान किशन ऑक्शन में आया था, he went for a solid 14 to 15 crores. Yeah. So he I might think the be highest paid price for anyone. उस ऑक्शन का हाईएस्ट था वो. Auction का So highest, हाँ. तो इफ इन केस अगर ईशान किशन वापस सोचता है कि भाई लेट्स गो इनटू द ऑक्शन, इंडियन ओपनर, प्रोलिफिक ओपनर रन है उसके With पास, a wicket फॉर्म है keeper. उसके पास, With wicket keeper. विद द विकेट कीपिंग एंड डोंट बी सरप्राइज्ड ही माइट बी लुकिंग एट अ कैप्टेंसी समवेयर. Plus, you see, Ishan Kishan is a captain. I'm not really sure, but Yeah, I he's think doing it first of all, Gujarat Titans will be going for him because Shubman Gill captain, Gill. keeper मिल रहा है तुमको रिद्धिमान साहा सॉल्ट, ओपनर हाँ. मिल रहा है गिल के साथ. ईशान किशन as a brand with Gill sells a lot more. Same, Straight मैं up कह रहा हूँ facts. टीम्स लाइक पंजाब who might be looking as an So I opener, as think captain, they will be and, hunting for Gill. Hunting for Kishan. and why not a RCB where you get a opener with Virat Kohli who could captain alongside Virat Kohli. Exactly. And their mentor being Dinesh Karthik. So anyway, you will see a lot of keeper profiles batting there as anyway. Huh? So I think Kishan needs to be the 11 crore retention. No, I'm coming to Kishan at 14 crores. Kishan at 14 crores. Then Yes. what are you saying for 11? No, I'm saying fifth retention Kishan. Okay. Third retention, I'm going for Tilak Verma. Yeah, I to be honest think Tilak Verma will be RTM'd. Tilak How much Verma do you is think- not going for more than 10 crores in any auction for me. I doubt He's not that. even in the Indian team right now. You say he's the next guy. You just said that. We are saying he's an ऐसे तो next Bumrah भी Mafaka भी इनके पास ही है, but we are not नहीं, actually हाँ. evaluating him like that, right? So Hmm. I don't think I know Tilak Verma is one of the best players जो T20 में मिलेगा तुमको, obviously as an Indian core, but I don't think he's going for more than 10 crores in a mega auction first of all. So for financial point of view, we are just listen to me. एक तो ईशान किशन को भी PR सुधारनी है after the BCCI slap. BCCI ने थप्पड़ ही But मारा. not really. I don't think अब उसको इस सुधारने की इतनी जरूरत है. He has made a comeback. वो अब PR IPL के थ्रू तो नहीं लेने वाला, वो भी 4 crores first of all. No, but I think 11 crore. I think here is where we are differing. 13 मेरे लिए third retention 11 crores ईशान किशन. Fourth retention में उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर वो अपने करंट प्राइस जो 15 करोड़ पे खेल रहा है, वो 14-15 करोड़ पे उससे कम में आ रहा है, तो यू गेन सिंपैथी ना. Not okay. ठीक है. हाँ, मैं you get my I see your point. हाँ, कि तू कह रहा है बुमराह, हार्दिक पांड्या, ईशान at 11, 18 पे सूर्य कुमार यादव and you are stopping. And fifth, you get your uncapped at Piyush. हाँ, Piyush Sharma maybe. आप fifth 14 करोड़ वाला नहीं ले रहे. नहीं, and then I have 2 RTMs, right? नहीं, you will have one RTM ना, because एक तो uncapped player हम ले रहे हैं. Uncapped player में I am going for I'll give you options. निहाल वडेरा, because इनको इंडियन बैटिंग कोर पसंद है and उनको वो मिल जाता है with निहाल वडेरा, उसको बहुत अच्छा भी कराएंगे. ठीक है. Then you even have your आकाश मधवाल, जिसको so मतलब अब तू देख रहा है वो इंडियन टीम के आसपास भी कहीं ना कहीं डिस्कशन कर लेता है. Then you even had Piyush Chawla, as you told. You can say Shreyas Gopal also in the mix कि वो भी है. You have Anshul Kamboj जो इंडियन टीम इमर्जिंग कप वाली टीम में भी जा रहा है. And then you have a Naman Dheer. So I think a lot of variety and you have to either pick one or two. क्या पता तू RTM में भी एक और इनमें से ही ले ले बाद में जाके. I think उनका RTM to me is सीधे Gerald Coetzee. If they're not RTMing Gerald Coetzee, I think they'll be making a very wrong decision. They might be even looking for better options in form of Hazelwood, Archer. They might be going for that. Coetzee is your all-rounder profile. I repeat, Coetzee is not just a bowler. Coetzee is your all-rounder profile. चल ठीक है, मैं कह रहा हूँ नंबर 8 पे बैटिंग भी कर लेगा. What about Marco Jansen? Jansen is I think getting RTM as well, but I don't know. Okay, let's see. Let's see. But I think Jansen हो सकता है. For a better price though. Obviously for a better price. I mean RTM इसलिए मैं बोल रहा हूँ. RTM Coetzee का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि price हिसाब से I think Coetzee. चल ठीक है, एक uncapped player pick कर. Yeah, this is a difficult conversation for me now. You have to pick one. They showed a lot of trust in Naman Dheer, didn't they? They even showed it in Nihal Vadera, but I think Naman Dheer over Nihal Vadera is their senses as of now. Yeah, but because अगर तू बैटिंग की बात कर रहा है कि इनको इंडियन कोर पसंद है, तो I think हमारे उस वे में chronologically sense Naman Dheer होना था. But my pick is going to be Akash Madhwal. Okay, हाँ, good shout.
मेरे लिए यार दोनों चलेंगे, आई विल बी यार गुड विद बोथ। इंडियन पेसर मे बी हायर प्राइस पे जाते हैं एंड सम प्लेयर हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड यार मुंबई का ना एक कनेक्शन नमन धीर और आकाश मधवाल से भी है। आई बिलीव ये लोग उनमें से एक को भी ऑक्शन वो उसमें आरटीएम में ले सकते हैं, बट व्हाट आई प्रेफर आई एम गोइंग विद आकाश मधवाल rather than नमन धीर एंड वो अब एवरीबॉडी इन द चैट माइट नो disagree। अर्जुन तेंदुलकर गाइस, नो अर्जुन तेंदुलकर बायबैक, बेस प्राइस तो बायबैक। 4 करोड़ में नहीं चाहिए ना, वो तो पता ही है हर टीम से बात यार कर बट लिया इफ देखो 50 मैं लाख बीइंग में ले वेरी लेंगे। ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट एज अ टीम मैं तो अर्जुन तेंदुलकर के प्राइस बढ़ाया जाऊंगा। मैं 2-3 टीम से आके रखूंगा कि भाई इसका प्राइस बढ़ा के 12 करोड़ का कर दो, मुंबई के उन पॉकेट्स में। उन उन 2-3 टीम को ना बाद में सेम एरिया में लंच करना होता है हाँ ये बात भी सही है, मेक एंड अंबानी से लंच करना है आपने। मेक सेंस। हाँ तो या आई थिंक दिस इज ऑल अ गुड सम अप। चल ठीक है, आई तो आई थिंक आई बार बता दे व्हाट वी हैव डिसाइडेड फाइनली। So for like what we have decided is again I think इसका थोड़ा मेरा डिफरेंस होता है। 18 crores any day जसप्रीत बुमराह, 14 crores with captaincy Hardik Pandya, 11 crores Ishan Kishan, 18 crores again then we have Sky. We are uncapped retention 4 crores हो चुका है हमारा, वो इसका मेरा अलग है। And then RTMing मेरे लिए जिराल कोएट्जे है, इसके लिए RTM द अदर वन जो तूने बोला कि इधर तिलक वर्मा, नमन धीर, जो भी मतलब ऑक्शन डायनामिक्स पे डिपेंड करेगा, बट दे विल ट्राई टू बाय बैक एज वेल, नॉट जस्ट आरटीएम, एक दो प्लेयर बाय बैक में भी आने वाले हैं। मेरे ख्याल से तिलक वर्मा बायबैक ही हो रहा है। हाँ आई सी दैट हैपनिंग। हाँ चलो थैंक यू सो मच बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जिसको भी अपने अपने ओपिनियन देने हैं भाई, Share करो भाई। फ्री फॉर यू। और तुम And- बताओ कि अगर कैप्टेंसी में हु वुड यू प्रेफर, हार्दिक पांड्या और स्काई? ये सुनना है मेरे को।